दिल्ली में सोमवार की सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों और आप नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्रों में अचानक टूटी हुई सड़कों का जायजा लेते हुए देख लोग भौचक्के रह गए। दिल्ली सीएम आतिशी ने ओखला, मंत्री गोपाल राय ने बाबपुर, सौरभ भारद्वाज ने गणेश नगर और मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज इलाके में टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया है। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और सड़कों को ठीक करने का भरोसा दिया है। दिल्ली के ओखला इलाके में टूटी हुई सड़कों का सोमवार को निरीक्षण करने के दौरान सीएम आतिशी ने बताया कि 2 दिन तक लगातार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मैंने निरीक्षण किया। हमने देखा कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैंने साउथ दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। ये फैसला कल मंत्रियों की हुई बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। दीपावली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले 1 हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाएं। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हमने गणेश नगर की सड़कों का जायजा लिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि तत्काल सड़कों की मरम्मत कराई जाए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनके पीछे कई काम बीजेपी ने रोक दिए थे। अब वो बाहर आ गए हैं। अब दिल्ली के सभी कामों में रफ्तार आएगी। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पे दिल्ली की सरकार के तमाम मंत्री सड़कों पे उतरे थे। बरसात में अगर किसी भी बिटुमिन यानी कि तारकोल की सड़क पे पानी भरता है तो वो सड़क जो है वहाँ पे खराब हो जाती है। और इस बार दिल्ली में लंबी बरसातों के चलते कई जगह रोड के अंदर परेशानी है और कोशिश ये है कि अब युद्ध स्तर पे उन रोडों की मरम्मत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। इसलिए आज मैं और मनीष जी
पूर्वी दिल्ली में आए थे और गणेश नगर, पटपड़गंज और इसके आसपास के इलाके की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ किया है और उनको निर्देश दिए हैं और कोशिश है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। आपके सभी मंत्री, मुख्यमंत्री भी आज सड़क पे हैं। क्या अभी तक जैसे आप क्योंकि सरकार में तो आप लोग थी, तो बीजेपी खास करके कभी निशाना साध रहे कि आपको सरकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे तो उनके पीछे से सरकार के बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत रोके। अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और दिल्ली के तमाम कामों के अंदर रफ्तार आनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है जल्द ही ये सारी सड़कें भी ठीक कर दी जाएंगी। देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि अक्टूबर के महीने के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। मंत्री गोपाल राय ने भी सड़कों का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली के बाबरपुर इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कहा कि दिल्ली में बारिश के बाद हर जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, दिल्ली की सड़कों की हालत और खराब हो गई है। हमने खुद तय किया कि हम सड़कों का निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द उनकी मरम्मत भी करवाएंगे। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं। आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी और कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। तो पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत आज सभी मिनिस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो दौरा करके और ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। देखो, अभी जैसा मैंने कहा कि एक कई सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने तैयार किया है, जिस पे काम हो रही है और उसी के तहत जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही, चूंकि सड़कों का जो डस्ट होता है वो भी लोगों को हार्म करता है। तो आप जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हूं, यहाँ पर नूरे इलाही में, अभी यमुना बिहार की तरफ हम जा रहे हैं। अलग अलग इसी तरह से सभी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूंकि बारिश के बाद सबसे पहले डस्ट पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाए। 7 तारीख से जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, उस पर भी पूरे दिल्ली के अंदर टीमें, हम करीब 523 टीमें बना रहे हैं जो फील्ड में उतरेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर मैंने और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है। हमने देखा कि कई सड़कें खराब हालत में हैं। कुछ जगहों पर पिछले 7-8 महीने से काम चल रहा था और सड़क खोदी गई थी। कुछ स्थानों पर गड्ढे खुले हुए छोड़ दिए गए हैं। हम इस पर काम करेंगे और सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए दिल्ली की सभी सड़कें बर्बाद कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए। लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आप सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मकसद बीजेपी का यही था कि
केजरीवाल जी जो तेजी से काम कराते हैं वो रोक दिए जाएं। ये सड़क भी उसी की एक मिसाल है कि केजरीवाल जी को अंदर डाला और ये काम रोक दिए। आज इस इलाके के लोग परेशान हैं, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को ठीक कराएं। सारे मंत्रियों को कहा है कि वो युद्ध स्तर पर सड़क पे काम करें और सड़कों को ठीक कराने पे काम करें। आज सौरभ भारद्वाज जी पूर्वी दिल्ली में मेरे साथ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी ने जब बीड़ा उठा लिया है तो दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी की बहुत कोशिश थी कि सड़कों के जरिए लोगों को परेशान किया जाए, केजरीवाल जी के काम रोके जाएं। इन्होंने बहुत कोशिश की है केजरीवाल जी को रोकने की। आपको याद होगा जब 2015 में सरकार बनी थी तो कभी ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पावर्स होंगी, तो ऑर्डिनेंस ले आए। फिर भी काम नहीं रुके, फिर भी केजरीवाल जी काम करते रहे। अब जब हर तरह से काम करते रहे तो फिर इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला, और जेल में डाला ताकि काम रुकें और लोग परेशान हों। थोड़ी परेशानी हुई भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब बाहर हैं केजरीवाल जी और आ गए हैं, तो अब सब काम कराएंगे। कहीं कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा, सड़कों को भी ठीक कराया जाएगा।